बहुत समय पहले की बात है। एक दिन विष्णु भगवान शेषनाग पर शयन कर रहे थे और उनकी नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ था, उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। जब ब्रह्मा जी जागृत होते हैं, तब वे अहंकार के कारण विष्णु भगवान से कहते हैं कि मैं तुमसे ऊंचे स्थल पर विराजमान हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे देखकर प्रणाम करना चाहिए। मैं इस पूरे जगत का गुरु हूँ और जो गुरु का अपमान करता है वो बहुत बड़ा पापी है। यह सुनकर विष्णु भगवान को बहुत क्रोध आता है, परंतु वे खुद को शांत कर उन्हें शांति से उत्तर देते हैं, पुत्र, तुम शांत हो जाओ। तुम मेरे नाभि से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र के समान हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं इस जगत का पितामह हूँ, मैंने इस संसार की रचना की है। विष्णु भगवान बोले, इस जगत का पालन करता मैं हूँ, यह पूरा जगत मेरे में समाया हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, तुम मेरा भार ना उठा सके, इसलिए तुम हमेशा मेरे से नीचे स्थल पर हो और मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इस तरह ब्रह्मा और विष्णु में कौन श्रेष्ठ है, यह बताने के लिए युद्ध आरंभ होता है। कई दिनों तक ब्रह्मा और विष्णु में बड़ा भयंकर युद्ध चलता है। दोनों एक दूसरे पर कई शस्त्रों से प्रहार करने लगे। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा पर महेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया, तब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान पर पशुपता अस्त्र का प्रयोग किया, जिसकी वजह से 10,000 सूर्य के समान तेज उत्पन्न हुआ। यह तेज इतना प्रलयकारी था, जिसकी ऊर्जा से पूरी सृष्टि का विनाश हो जाए। तब सभी देवता कैलाश पर जाकर शिवजी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, यदि आपने अभी यह युद्ध नहीं रोका तो इससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। अब आप ही हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। तब शिवजी ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध को आकाश से देखते हैं। दोनों अपने शस्त्र से ऐसे लड़ रहे थे जैसे उनकी शस्त्र के उपयोग से जो ऊर्जा निकलती थी, उससे तीनों लोगों का भस्म हो जाएगा। शिवजी तब विचार करते हैं, यदि मैंने इन दोनों के बीच में युद्ध किया तो पूरे संसार का विनाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने महाअग्नि के स्तंभ समान एक बड़ा निर्गुण रूप धारण किया, जो शांत था, और दोनों के बीच में जाकर खड़े हो गए। महान अग्नि के समान जो अस्त्र ब्रह्मा और विष्णु ने प्रयोग किए थे, वो क्षण भर में शांत हो गए। अपने अस्त्रों को शांत होते देख दोनों विस्मय हो जाते हैं कि ऐसा अद्भुत निर्गुण रूप कौन होगा और इस स्तंभ के ऊपर और नीचे क्या होगा, ये स्तंभ कितना लंबा होगा। तब दोनों निर्णय करते हैं, जो इस स्तंभ का अंत देख लेगा वो श्रेष्ठ होगा, और फिर दोनों इस स्तंभ की परीक्षा करने जाते हैं। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर जाते हैं और विष्णु भगवान सूअर का रूप धारण कर नीचे की ओर जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। विष्णु भगवान पाताल से भी बहुत दूर चले जाते हैं, फिर भी उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिलता। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं, उन्हें भी अंत नहीं मिलता। विष्णु भगवान हार मानकर अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं और अपना मूल स्वरूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी को आकाश मार्ग में केतकी का पुष्प मिलता है। तब ब्रह्मा जी केतकी पुष्प से कहते हैं कि तुम नीचे क्यों गिर रहे हो और तुम्हें किसने धारण किया था। तब केतकी पुष्प कहता है कि मैं इस स्तंभ के मध्य भाग से गिर रहा हूँ। कई वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक मैं नीचे की ओर ही जा रहा हूँ, इसलिए आप स्तंभ के अंत को देखने की इच्छा त्याग दो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो और विष्णु से कहना कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देखा है और इस बात का मैं साक्षी हूँ। पहले तो केतकी पुष्प ना कहता है, परंतु ब्रह्मा जी उन्हें हाथ जोड़कर बहुत मनाने लगे। ब्रह्मा जी फिर विष्णु के पास आकर कहने लगे कि मैंने इस स्तंभ का अंत देखा है और यह केतकी पुष्प इस बात का साक्षी है। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार केतकी पुष्प असत्य साक्षी देता है।
विष्णु भगवान इसे सच मानकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी का यह कपट देख निराकार स्तंभ से महादेव प्रकट हुए। तब विष्णु भगवान उन्हें देख नमन करते हैं और कहते हैं कि हम आपको पहचान ना सके, आप हमें क्षमा करें, हमसे पाप हुआ है जो हम आपके अंत को ढूंढने गए थे। आप बड़े अद्भुत और महान हैं, हम पर प्रसन्न हो। शिव जी कहते हैं, हे विष्णु, तुम्हें खुद को श्रेष्ठ बताने का अहंकार था, फिर भी तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें संसार में ईश्वरत्व की प्राप्ति हो, यह मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारी मूर्ति की स्थापना होगी और तुम्हारी भी पूजा होगी। ऐसा कहकर महादेव ने विष्णु को खुद की समानता दी। ब्रह्मा जी के इस कृत्य से महादेव कोपित होते हैं और कहते हैं, तुमने कपट किया, खुद को प्रथम स्थान मिले और प्रथम पूजा तुम्हारी हो यह सोचकर, परंतु तुम्हें किसी मंदिर में स्थापित नहीं करेंगे और कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। तब ब्रह्मा जी महादेव से क्षमा मांगने लगे और उनसे वरदान मांगने लगे। तब शिव जी ने कहा कि सभी यज्ञों में और गुरु की तरह तुम्हारा सत्कार होगा, तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा और निष्फल होगा। फिर शिव जी केतकी पुष्प से कहते हैं, असत्य केतकी, आज से तुम्हें मेरी पूजा में कोई नहीं प्रयोग करेगा, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। केतकी पुष्प कहने लगा कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपके दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मुझ पर प्रसन्न हो। तब महादेव बोले, मैंने जो कहा वो तो वापस नहीं ले सकूंगा, परंतु मंडप रचना में मेरे ऊपर के भाग में रहोगे। मेरे सिवाय विष्णु तथा सभी देव तुम्हें धारण करेंगे। बाद में ब्रह्मा और विष्णु शिव जी को प्रणाम करते हैं और उन्हें उनकी प्रिय वस्तु अर्पण करते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। इससे शंकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा और विष्णु से कहते हैं कि तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज का दिन बड़ा श्रेष्ठ और पवित्र महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा और सभी लोग हर साल इस दिन को उत्सव की तरह मनाएंगे। इस दिन जो कोई भी मनुष्य मेरी लिंग प्रतिमा की पूजा करेगा, उसे पूरे साल पूजा करने पर जो फल मिलता है, मात्र शिवरात्रि पर पूजा करने से मिलेगा। पहले जो मैंने लिंग के रूप में प्रकट हुआ था, उस दिन मार्गशीर्ष मास का आद्र नक्षत्र था। मार्गशीर्ष के आद्र नक्षत्र में जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरी मूर्ति रूप का दर्शन अथवा लिंग का दर्शन करेगा, वो मेरे लिए कार्तिकेय से भी ज्यादा प्रिय है। इस श्रेष्ठ दिन पर दर्शन करने से बड़ा फल मिलेगा। जो फल प्राप्त होगा उसे वाणी से बोलना भी अवर्णनीय है। 12 मास में से मार्गशीर्ष मास श्रेष्ठ है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था कि मार्गशीर्ष में हूँ, इसलिए जो कोई भी इस दिन लिंग का दर्शन या पूजा करेगा, उसे बड़ा फल मिलेगा।